शवदूत में आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस पर यह कहना पड़ा कि ये देश के 140 करोड़ देशवासियों की बेइज्जती हुई है। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश सचिव अलका पाल जी से कि वो इस घटना को किस तरह से देखती हैं। मणिपुर का ये जो आत्मा को झंझोड़ने वाला वीडियो आया है, इससे अंदर तक आत्मा को बिल्कुल इसने झंझोर के रख दिया है। आखिर मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि उन महिलाओं का, उन बच्चों का आखिर क्या दोष था? क्या जीवन में कभी भी मोदी जी उन महिलाओं को वो सम्मान और वो स्थान समाज में दिलवा पाएँगे? इसका पूरा दोष मोदी जी और उनकी सरकार के ऊपर जाता है कि जो महिलाओं को वहाँ अपमानित हुई हैं, इसके पीछे पूरी तरह से घोर लापरवाही हुई है। अगर समय रहते हुए इन परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता, आज 75 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है और ये जो 4 मई का वीडियो आया है, आज एक वीडियो हमारे सामने आया है। पता नहीं ऐसी तमाम कितनी सारी घटनाएँ वहाँ की महिलाओं, वहाँ की बच्चियों के साथ हुई होंगी। आज समाज मणिपुर में किस ओर जा रहा है, इसका पूरा दोष मोदी सरकार की गई लापरवाही पे है। जब आवश्यकता थी मणिपुर को देखने की, मणिपुर जल रहा था, तो मोदी जी कभी तो बंगाल में पंचायत चुनावों में व्यस्त थे, कभी महाराष्ट्र के अंदर वहाँ राजनीतिक उथल-पुथल में पर्दे के पीछे पूरे तरीके से सक्रिय थे। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ जो महिलाएँ, उनके परिवार, वहाँ महिलाएँ परेशान हैं, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए चीख-चीख के गुहार कर रही थी। लेकिन गृह मंत्री जी ने जब आके मणिपुर पे वक्तव्य दिया, तब आके उन्होंने देश को गुमराह करने वाली बात की। उन्होंने कहा सब सही है। मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं ऑल इज़ वेल। क्या ये ऑल इज़ वेल है? क्या ये वहाँ की सामान्य परिस्थितियाँ हैं? अगर उन्होंने सही समय पे, आपके पास सारी एजेंसी है, आपके पास सारे संस्थान हैं, ऐसे-ऐसे आखिर क्या कारण है कि महिलाओं के साथ वहाँ पे इतने जघन्य अपराध होता है, जिनको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। आत्मा को उन्होंने झंझोर के रख दिया है। सभी के घर में माताएँ, बहनें, महिलाएँ हैं। अगर वो ईमानदारी से नैतिकता के आधार पर अगर वो उन महिलाओं को कष्ट समझेंगे, तो तुरंत ही जो इस कांड में दोषी हैं, उनको तुरंत ही फांसी देने का काम मोदी सरकार को करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर सबसे पहले गृह मंत्री जी का इस्तीफा लें, मणिपुर के मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लें और तमाम जो मणिपुर के जो केस की अनदेखी भाजपा की नेत्रियाँ, चाहे वो हेमा मालिनी जी हों, चाहे वो मीनाक्षी लेखी जी हों, चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हों और महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी हों, वो तो सिर्फ एक ट्विटर करके इतने बड़े जो जघन्य कांड हुआ है मणिपुर के अंदर, उसे इतनी कर लेती हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बात कर ली। आप इतने दिन से, जो 75 दिन से मणिपुर जल रहा था, तो क्या आपका एक महिला होने के नाते और आप भारत सरकार का एक हिस्सा है, उसके नाते सिर्फ आपकी इतनी जिम्मेदारी थी कि आपने एक ट्विटर कर दिया? आखिर एक महिला होने के नाते आप वहाँ महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती थी। आपको अपने पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपने पदों से न्याय नहीं कर सकते, इस देश की महिलाओं से न्याय नहीं कर सकते, तो मैं भाजपा की तमाम महिला नेत्रियों से कहूँगी, आपको अपने पदों पर रहने का हक नहीं है, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। और मोदी जी ने आज अपना वक्तव्य देश के सामने रख के पूरी तरह से नाटकीयता का परिचय दिया है कि आज भी वो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त नहीं कर रहे थे। आज भी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेकर जिस तरफ अपनी बातों को इन दोनों राज्यों की तरफ मोड़ा है, तो आज भी उनके मन में वो दलगत और दूषित राजनीति ही चल रही है। उनका मन मणिपुर के लिए आज भी स्पष्ट नहीं है। मणिपुर के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की बहनों को न्याय देना की बात आज भी वो दिल से देश के सामने नहीं कह पाए हैं। और अगर उनको वाक़ई महिला का सम्मान और वो अपने आप को इस देश के प्रति ज़िम्मेदार समझते, महिलाओं के प्रति ज़िम्मेदार समझते, तो आज निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अंकिता बहन का मामला भी उठाते। आज क्यों नहीं, जिस तरह उन्होंने राजस्थान का नाम लिया, जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, आज अगर अंकिता भंडारी के लिए भी अगर वो उत्तराखंड की जो बेटी है हमारी, उसके लिए अगर कुछ बोलते, तो हमको लगता कि वाक़ई उनका दिल वो द्रवित है और वो दिल से अपनी संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं। अगर राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अगर महिलाओं के प्रति कुछ इस तरह से आप राजनीति की तहत
उन बातों को मोड़ना चाहते हैं और यहाँ जो आपकी पार्टी के जो नेता लिप्त हैं उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी, जो केस आज भी बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो अंकिता भंडारी के माता-पिता के आँखों से आँसू अभी सूखे नहीं है। आज भी वो न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आज अपने उत्तराखंड की इस बेटी का ज़िक्र ना करके ये साबित कर दिया कि आज भी आपका दिल और आप पर बिल्कुल भी मणिपुर की जनता के लिए स्पष्ट नहीं है। आज आपने मणिपुर को गृह युद्ध के हालातों में झोंक दिया है। आपके लिए आज भी सत्ता मायने रखती है और आप इस देश के प्रति आपका जो नज़रिया है पूर्ण तरह से लापरवाही वाला नज़रिया है। आपको तुरंत अपने पद से नैतिकता के आधार पे प्रधानमंत्री जी आप भी इस्तीफा दीजिए और इस देश के गृह मंत्री जी से भी इस्तीफा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभवतः पहली बार देश में किसी घटना को लेकर के इतनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस घटना से वास्तव में पीड़ित हैं, क्षुब्ध हैं, क्रोधित हैं? नहीं, ये बात सरासर मैं इस बात से आपके बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य आज दिया है, वो दिल से दिया है और अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। अगर उन्होंने समय रहते हुए इस पीड़ा को समझा होता और आज उनका ये ऐसा बोलना मजबूरी भी हो गया है कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद इस बात को कहा है कि अगर केंद्र सरकार इन परिस्थितियों पे नियंत्रण नहीं रख सकती, तो हमें कुछ आगे करना पड़ेगा। आज यही कारण है जो प्रधानमंत्री जी को आके आज देश के सामने आके ये बोलना पड़ा। नमस्कार।